हेलो बच्चों। आज का लेक्चर बहुत अमेजिंग होने वाला है। आज का सेशन बहुत अमेजिंग है। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th में केमिस्ट्री कार्बन एंड इट्स कंपाउंड नाम के चैप्टर की। हाँ बच्चों, आपने सही सुना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। बहुत अमेजिंग लेक्चर है आज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, कार्बन एंड कंपाउंड्स में हम लोग जाने से पहले थोड़ा सा एक रिकैप करेंगे केमिकल बॉन्ड का, जो आपने मेटल और नॉन मेटल के चैप्टर में थोड़ा सा पढ़ा होगा। यहां भी उसको हम लोग बहुत अमेजिंग सेशन में पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, केमिकल बॉन्ड, राइट। तो बच्चों, पहला सवाल ये होता है कि कोई भी कंपाउंड्स आखिर में केमिकल बॉन्ड क्यों फॉर्म करता है। तो बच्चों, केमिकल बॉन्ड फॉर्म करने के पीछे का रीजन क्या है? टू गेन स्टेबिलिटी। टू गेन स्टेबिलिटी। बच्चों, दुनिया में अगर किसी चीज को जीना है तो उसे स्टेबिलिटी गेन करनी पड़ेगी। अब ये स्टेबिलिटी गेन होगी कैसे? आखिर में ये जो स्टेबिलिटी गेन करने वाली कहानी है, ये किस तरह से फॉर्म होगी? तो कोई भी कंपाउंड बच्चों 3 काम करके स्टेबिलिटी गेन कर सकता है। कितने काम करके? 3 काम करके वो स्टेबिलिटी गेन कर सकता है। या तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, या फिर वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे इलेक्ट्रॉन का, या फिर वो इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग कर ले। बच्चों, या तो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, या इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, या इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करेगा। तो बच्चों, मोस्टली कंपाउंड्स जो कि आपके नॉन मेटल हैं, कौन? नॉन मेटल वाले कंपाउंड्स, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। मोस्टली आपके जितने भी मेटल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी रखते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। और बच्चों, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग जो आपके नॉन मेटल वाले कंपाउंड्स है ना, यही टेंडेंसी है कि भैया इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकते हैं। ये कंपाउंड्स इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकते हैं, राइट। अब बच्चों, बात करें केमिकल बॉन्ड की, तो यहां पे हमारे पास मोस्टली केमिकल बॉन्ड 2 टाइप के बनते हैं, जिसमें एक होता है आयोनिक बॉन्ड, और एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड्स। बच्चों, इसके नोट्स बना लेना, है ना, या फिर जब मैं यहां लिख दूं पूरा तो स्क्रीनशॉट ले लेना। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का। बात करते हैं आयोनिक बॉन्ड की कि आयोनिक बॉन्ड कहां फॉर्म हो रहा है। तो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर है। मैं लिखूं जरा, बॉन्ड formed by complete transfer of electron। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कंप्लीट का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आपने देखने को मिल रहा है तो वहां आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होगा। और ऐसे कंपाउंड को बच्चों अपन कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। क्या कहते हैं? सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड्स। बच्चों, इसमें एग्जांपल्स में अगर आपको दे दूं, जैसे एग्जांपल है NaCl, MgCl2 एक्सेट्रा। बच्चों, मोस्टली होता क्या है, जितने भी आपके मेटल हैं, एक मेटल और एक नॉन मेटल अगर पार्टिसिपेट करता है, बच्चों एक मेटल और एक नॉन मेटल अगर पार्टिसिपेट करता है तो वहां पे आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा? आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। किस तरह से आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होगा अभी देखेंगे हम लोग, जस्ट, है ना। अब बात करते हैं बच्चों पहले कोवेलेंट बॉन्ड की। तो कोवेलेंट बॉन्ड वहां फॉर्म होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। डेफिनेशन लिखो, बॉन्ड फॉर्म्ड बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बॉन्ड फॉर्म्ड बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। बॉन्ड फॉर्म्ड बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों, जहां पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है वहां पे हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और इस तरह के कंपाउंड को अपन बोलते हैं बच्चों कोवेलेंट कंपाउंड। सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड्स, है ना बच्चों, कोवेलेंट कंपाउंड्स। जैसे एग्जांपल्स आपका H2 गैस, N2 गैस, आपका O2 गैस, CO2 एक्सेट्रा। ये सब के सब क्या है? आपके कोवेलेंट कंपाउंड। अच्छा बच्चों, बेसिकली देखने को क्या मिलता है अपन को कि जो नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल है, मतलब एक नॉन मेटल और दूसरा एटम भी आपका नॉन मेटल ही हो, जहां पे दोनों नॉन मेटल पार्टिसिपेट करते हैं वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है।
जहां पे दोनों ही नॉन मेटल पार्टिसिपेट करते हैं वहां पे कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? कोवेलेंट बॉन्ड। कैसे फॉर्म होंगे बात करेंगे। पहले बच्चों हम लोग थोड़ा सा कोवेलेंट बॉन्ड के हम लोग थोड़ी सी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, है ना, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट भी है और पूछे भी जाती हैं। बच्चों जितने भी कोवेलेंट टाइप के कंपाउंड हैं, जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, ये जनरली आपको लिक्विड या फिर गैसेस फॉर्म में मिलते हैं। दे आर यूजुअली लिक्विड्स एंड गैस, यूजुअली लिक्विड्स और गैसेस। बच्चों जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, ये लो है। तो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि बच्चों इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बहुत लो होता है ना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी लो। दूसरी बात, अच्छा बच्चों देखो जरा, हमने बोला मेल्टिंग पॉइंट भी इनका लो है और बॉइलिंग पॉइंट भी लो है। बच्चों ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके पास में नंबर ऑफ फ्री आयंस नहीं है, राइट। सो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों क्यों नहीं करते? क्योंकि इनके पास में फ्री आयंस नहीं है। क्योंकि इनके पास में क्या नहीं है? फ्री आयंस नहीं है। नेक्स्ट बात बच्चों, लिक्विड गैसेस फॉर्म में मिलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। नेक्स्ट बात, ये बच्चों वाटर में इनसॉल्युबल हैं, पानी में घुलते नहीं है। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में नहीं घुलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो वाटर है वो पोलर नेचर का है। कैसा नेचर का है? पोलर नेचर का। और बच्चों ये अगर वाटर में नहीं घुलते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में घुल जाते हैं। दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। जितने भी ऑर्गेनिक टाइप के सॉल्वेंट हैं उन सब में ये सॉल्युबल है। इतनी बात क्लियर है? अब देखिए, अब आयोनिक बॉन्ड किस तरह से फॉर्म होते हैं इसकी भी थोड़ी चर्चा करते हैं। आयोनिक बॉन्ड किस तरह से फॉर्म होते हैं, तो चेक कीजिए। हमारे पास बच्चों कंपाउंड है NaCl का, एक Na है और एक Cl है। बच्चों आपको पता है सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखें तो इसका एटॉमिक नंबर है 11, ये लिखा जाएगा 281। और बच्चों इसका है 17, क्या लिखा जाएगा? 2, 8 और 7। बच्चों अगर किसी कंपाउंड को स्टेबल होना है तो उसके लास्ट ऑर्बिट में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एक्सेप्ट हीलियम एंड हाइड्रोजन और हीलियम के केस में उनके लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन बाकी सबके केस में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो सोडियम के पास में लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम चाहता है कि मुझे 7 और मिल जाए, लेकिन मिल नहीं सकते। तो ये क्या करेगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन को यहां से लॉस कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन का लूज कर देगा, इस इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। लेकिन ये जो Cl है ये चाहता है कि 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो मिल भी जाएगा इसको। तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा, सोडियम के 1 इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन खींच लेगा। क्यों? क्योंकि सोडियम की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की और क्लोरीन की टेंडेंसी है गेन करने की। तो जरा चेक करना, सोडियम जब अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो Na+ का फॉर्मेशन करेगा। Cl उसी 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और Cl- की फॉर्मेशन करेगा। ये और ये कैंसिल आउट। इस तरह से यहां पे Na+ Cl की फॉर्मेशन होके NaCl टाइप का कंपाउंड बन जाएगा, Na+ और Cl-। इन दोनों के बीच में थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और इस तरह से यहां से जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो NaCl कंपाउंड में मिल जाएगा। तो बच्चों यहां पे क्या हुआ? Na से 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली क्लोरीन पे चला गया, सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली क्लोरीन पे चला गया। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है। क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर। इसी को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन, इसी को बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। तो जो NaCl है, और ये जो NaCl है ये क्या है? आयोनिक कंपाउंड। क्या है ये? आयोनिक कंपाउंड। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कैसे होते हैं इसकी अभी बात करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसके नोट्स लिखो। तो गाइज ये वाला कंसेप्ट तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ गया होगा, जिसमें हमने आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड की बात की। बच्चों अब बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। पर्टिकुलर कोवेलेंट जो बॉन्ड है बच्चों, ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, राइट। तो बात करते हैं हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड की। किसकी बात करेंगे बच्चों? कोवेलेंट बॉन्ड। अभी हमने ये देख लिया कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा है, किस किस टाइप के कंपाउंड से कोवेलेंट फॉर्म हो रहा है। अब बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप्स के हैं। क्या बात करेंगे बच्चों? कोवेलेंट बॉन्ड आपके कितने टाइप के हैं। तो बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन था वो किस तरह से था कि आपका इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के बेसिस पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के बेसिस पे जो कोवेलेंट है वो आपके 3 टाइप का है। कितने टाइप का है बच्चों? 3 टाइप का। इसमें एक होता है आपका सिंगल बॉन्ड।
अच्छा, दूसरा है आपका डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और तीसरा है बच्चों आपका ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। हमारा कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइप के हैं। ये किसके बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। बच्चों सिंगल बॉन्ड की बात करें तो सिंगल बॉन्ड वहां फॉर्म होता है जहां पे टोटल 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? टोटल 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन और ये भी एक इलेक्ट्रॉन दोनों कंपाउंड शेयर करेंगे अपना। ऐसे ही डबल बॉन्ड बच्चों वहां फॉर्म होगा जहां पे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, लेकिन 2-2 इलेक्ट्रॉन दोनों कंपाउंड शेयर करेंगे, 2-2 इलेक्ट्रॉन दोनों कंपाउंड शेयर करेंगे, वहां पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। बच्चों ट्रिपल बॉन्ड के लिए टोटल 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, जहां पे 3-3 इलेक्ट्रॉन दोनों कंपाउंड्स, दोनों एटम शेयर करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 3-3 इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल की बात करें, यहां आपका फॉर्म होगा बच्चों H2 कंपाउंड, यहां आपका फॉर्म होगा N2, और यहां फॉर्म होगा आपका, यहां हो जाएगा O2 और यहां होगा N2, राइट। किस तरह से शेयरिंग होगी ये भी देखते हैं। अब बच्चों हम लोग इनकी शेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं? शेयरिंग। तो बच्चों जो इनकी शेयरिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। यहां पे हम लोग ये भी समझेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन की आपकी शेयरिंग हो रही है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम लोग इनका बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और ये आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं H2 मॉलिक्यूल को। किसको? H2 को। तो बच्चों H2 को अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के पास में इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 1। इसका मतलब सिर्फ इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन है, राइट। दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसका भी इलेक्ट्रॉन 1 है। इसका मतलब अगर हम लोग इनकी शेयरिंग करें बच्चों, शेयरिंग करें यहाँ पे जरा चेक करना, तो ये हाइड्रोजन है, ये इन दोनों का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसका मतलब इनकी लास्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। तो हमने इसकी लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को यहां शो कर दिया। दूसरा हाइड्रोजन यहां लिखा, इसके पास भी इसकी लास्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। ये जो मैंने डॉट बनाया है ये इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। बच्चों ये वाला हाइड्रोजन क्या चाहता है कि इसके लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। कितने हो जाए? 2 इलेक्ट्रॉन। ये वाला हाइड्रोजन क्या चाहता है? इसके भी लास्ट इलेक्ट्रॉन में, लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके कंप्लीटली स्टेबल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? वो स्टेबल। तो अभी इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा? ये वाला हाइड्रोजन अपने इस वाले इलेक्ट्रॉन को इस वाले हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा, कर लिया। और ये वाले हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हो जाएगा। इसका मतलब अब जरा चेक करो, इस वाले गोले में 2 इलेक्ट्रॉन, इस वाले गोले में 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इस वाले हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इस वाले पास की में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और यहां पे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो चुकी है। क्या हो चुकी है? शेयरिंग हो चुकी है। तो बच्चों इसको बोलते हैं हम लोग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां बन गया, इस हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया इस हाइड्रोजन के साथ, तो यहां पर जो बॉन्ड बना इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। क्या बोलते हैं बच्चों? सिंगल बॉन्ड। इतनी बात क्लियर हुई। अब आते हैं हम लोग O2 वाले कंपाउंड पे, O2 पे आते हैं बच्चों। ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है, ऑक्सीजन की बात, एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो ये है 8। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2,6 होगा। कितना होगा? 6। इसका मतलब ऑक्सीजन की लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखो बनाओ, ऑक्सीजन की लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, मैंने 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए। कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए लास्ट ऑर्बिट में। दूसरा ऑक्सीजन बनाओ बच्चों, दूसरे ऑक्सीजन के पास भी उसके लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, उसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है ना। अब लेकिन बच्चों ऑक्सीजन क्या चाहता है कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए। तो ये वाला ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है। बच्चों ये वाला ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, लेकिन ना ये देगा ना ये देगा। दोनों क्या बोलेंगे? शेयरिंग कर लो भाई। तो दोनों ऑक्सीजन आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे, आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। इसका मतलब यहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने शेयर हुए? 1 2 3 4। तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन के हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन के हैं, राइट। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? ये बना, ये ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन इसने ये शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर किया। इसका मतलब दोनों ने अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इसीलिए यहां पर डबल बॉन्ड बना। क्या बॉन्ड बना? डबल बॉन्ड। इसके हम लोग कहते हैं डबल बॉन्ड, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, कोवेलेंट डबल बॉन्ड। क्लियर है इतना? अब बात करते हैं N2 वाले की, बात करते हैं N2 वाले की। बच्चों नाइट्रोजन की अगर बात करें तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 7।
इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन चाहता है। कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ में, एक नाइट्रोजन पहले 5 इलेक्ट्रॉन बना लिए, एक नाइट्रोजन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ में अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। क्यों? ये भी 3 चाहता है, ये भी 3 चाहता है, तो दोनों ही नाइट्रोजन यहां पे 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। दोनों ही नाइट्रोजन यहां पे 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। इस तरह से नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग ट्रिपल बॉन्ड। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए? 6। इस नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। इसके कितने हैं? 3। इस तरह से यहां पे आपके कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। जैसे एक और बात कर लेते हैं, एक और एग्जांपल मान लेते हैं। हमने बोला भैया जरा मॉलिक्यूलर ये इलेक्ट्रॉन डॉट से बनाओ CO2 का। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मुझे फॉर्म करना है किसका? CO2 का। कैसे फॉर्म करेंगे? कार्बन के पास बच्चों, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है 6, इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन करो 2,4, राइट। इसका मतलब बच्चों ये जो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसको चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन। न तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे सकता है, न किसी और से 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, न ये गेन कर सकता है, न ये लूज कर सकता है। तो ये शेयरिंग करेगा। क्या करेगा बच्चों? जब कोई कंपाउंड इतने इलेक्ट्रॉन न गेन कर पाए न लूज कर पाए तो वहां होती है शेयरिंग। तो ये शेयरिंग करेगा। अब 4 इलेक्ट्रॉन कौन शेयर करे इससे? तो बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए यहां पे 2 ऑक्सीजन है, और हमें पता है कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है 8 है, और ये होता है आपका 2,6। इसका मतलब इसको अपने लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये कार्बन के साथ में, दोनों ऑक्सीजन कार्बन के साथ में 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। किस तरह से? कार्बन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2, 3 और 4। अब एक ऑक्सीजन यहां बना दिया मैंने, एक ऑक्सीजन यहां बना दिया मैंने। बच्चों कार्बन और ऑक्सीजन दोनों डिफरेंट एटम है, तो मैं इन दोनों की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डिफरेंट सिंबल से नोट करूंगा। इसको मैंने डॉट से किया है, तो इसको मैं क्रॉस से कर रहा हूं। कितने इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट ऑर्बिट में? 6 इलेक्ट्रॉन। इसके में कितने हैं? इसके में भी 6 हैं। डिफरेंट एटम होने की वजह से मैंने इनके सिंबल को डिफरेंट कर दिया। अब ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, इस ऑक्सीजन के साथ में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, इस इलेक्ट्रॉन के साथ भी 2 की शेयर करेगा। ऐसे ही ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। कितने की शेयरिंग करेगा? 2 की। ये वाला ऑक्सीजन भी इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। करा? ये वाला जो कार्बन है, ये इन दोनों के साथ में 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। अब देखो हर गोले में देखो 8-8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस गोले में चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8। इस गोले में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। हर गोले में 8-8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए? देखो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर है। इसका मतलब इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। इस तरह से आपका CO2 का कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। इतना क्लियर है? इतना नोट करो, फिर 2-3 एग्जाम्पल की और बात करते हैं। तो बच्चों आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। देखिए जरा 1-2 एग्जाम्पल की और बात करते हैं अभी, है ना। 1-2 एग्जाम्पल और सीखते हैं। जैसे बच्चों मान लेते हैं मैंने यहां फॉर्म करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, NH3 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, राइट। NH3 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। नाइट्रोजन भी बच्चा आपको नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी आपका बच्चा नॉन मेटल है। जब दोनों ही नॉन मेटल है तो यहां पे कंपाउंड कौन सा फॉर्म होगा? कोवेलेंट कंपाउंड। चलिए करते हैं। नाइट्रोजन के पास बच्चा एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 7। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,5। इसका मतलब बच्चा इसके नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में बच्चा 5 इलेक्ट्रॉन है ना, 5 है। तो इट नीड्स 3 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट, क्योंकि 8 चाहिए, सो इट नीड्स 3 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट द ऑक्टेट। तो बच्चों इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। सेम वे हाइड्रोजन की बात करो, एटॉमिक नंबर 1 है, कॉन्फ़िगरेशन सिंपल 1 होगा। इसका मतलब हाइड्रोजन की लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन कम से कम होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, तब वो स्टेबल होगा। और यहां तो एक ही है, सो इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट। तो बच्चों अब इसको 1 की जरूरत है, इसको 3 की जरूरत है। तो 3 हाइड्रोजन 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो कंप्लीट उसको 3 हो जाएंगे, इसको 1 हो जाएंगे, राइट। करते हैं शेयरिंग। नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 5। तो 1 2 और ये 3। हाइड्रोजन का मैं यहां बना रहा हूं, हाइड्रोजन मैंने एक यहां बना दिया, एक हाइड्रोजन मैंने यहां बना दिया। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे, एक, क्योंकि हाइड्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। तो अब ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ अपना शेयर करेगा, ये वाला हाइड्रोजन इसका शेयर करेगा, और ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन यहां शेयर होगा।
इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों ये जो हाइड्रोजन है अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन की तो वैलेंसी पूरी हो चुकी है, हाइड्रोजन तो स्टेबल हो चुका है, 1 2 1 2 और 1 2। लेकिन अभी नाइट्रोजन अनस्टेबल है ना, नाइट्रोजन तो अनस्टेबल है ना, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, जितने भी हाइड्रोजन लगे हैं 3 हाइड्रोजन, इनके साथ में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। अब देखो जरा, जिस गोले में नाइट्रोजन आ रहा है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। अगर हम इसको बॉन्डिंग में दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे, नाइट्रोजन एक बॉन्ड यहां पे है, एक बॉन्ड यहां पे है और एक बॉन्ड यहां पे है। ये आपका नाइट्रोजन का बॉन्ड बन चुका है और इसके पास एक लॉन पेयर है, इसको लॉन पेयर बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉन बच गए। तो इस तरह से आपके NH3 की मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो चुका है। क्लियर है इतना? जैसे एक और क्वेश्चन, मान लेते हैं हमें फॉर्मेशन करना है CH4 का। बच्चों इसको बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं इसको? मीथेन। इसका फॉर्मेशन करना है। तो बच्चों आपके पास कार्बन है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6, कॉन्फ़िगरेशन 2,4। सो बच्चों इट नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट। कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। चलिए अब हाइड्रोजन है यहाँ पे एक, एटॉमिक नंबर 1 है, कॉन्फ़िगरेशन 1 होगा इसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, 4 हाइड्रोजन कार्बन के साथ शेयर कर लेगा। तो 4 हाइड्रोजन मतलब एक इलेक्ट्रॉन चारों हाइड्रोजन करेंगे शेयर। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में? 4 इलेक्ट्रॉन। एक हाइड्रोजन यहां लगा दो, 1 इलेक्ट्रॉन लेके है, दूसरा हाइड्रोजन यहां पे प्लेस कर दो, ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जितने हाइड्रोजन हैं वो कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। इसका मतलब हाइड्रोजन की तो वैलेंसी फुलफिल हो गई, हाइड्रोजन तो स्टेबल हो गई, लेकिन कार्बन अभी भी अनस्टेबल है। तो कार्बन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा। ये लो, इसका मतलब कार्बन वाले गोले में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो गए। बॉन्डिंग में कैसे दिखाएंगे इसे? बॉन्डिंग में दिखाएंगे C, यहां एक H लगा हुआ है, यहां एक H लगा हुआ है, यहां एक H लगा हुआ है और यहां एक H लगा हुआ है। इस तरह से हमने इसको बॉन्डिंग में दिखाया, इस तरह से हमने इसको बॉन्डिंग में दिखाया। इतना क्लियर हुआ? इतना नोट करें पहले आप। तो बच्चा अब हम लोग बात करते हैं कार्बन की। किसकी बात करेंगे? कार्बन की। चलिए अब हम लोग मेन टॉपिक पे आ गए, कार्बन, है ना। हमारा चैप्टर का नाम भी था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अब मेन बात करते हैं कार्बन की। तो बच्चों कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन का सिंबल है C और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 6। कितना? 6। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो होगा 2,4। इसका मतलब अगर इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है तो इट नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट। इसका मतलब इसको कितने की नीड है? इट नीड 4 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट, टू कंप्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट कंप्लीट होगा तभी ये कंपाउंड स्टेबल हो पाएगा, तभी ये कार्बन स्टेबल हो पाएगा। इसका मतलब इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। 4 इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे इसके पास? या तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, या फिर ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, या फिर ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले, या फिर ये अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले। 3 काम कर सकता है, या तो गेन करेगा, या लूज करेगा, या फिर शेयरिंग करेगा। अब बच्चों ये गेन कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसके पास, इसके न्यूक्लियस के पास 6 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन। और उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन और आ गए, टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे। इसका मतलब इसका जो प्रोटॉन है वो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकता है, उसके स्मॉल साइज की वजह से 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता। बच्चों स्मॉल साइज होने की वजह से इसके बीच में इसके न्यूक्लियस और 4 जो लास्ट ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन है वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस भी नहीं कर सकता, न 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, न 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। बस ये करेगा तो शेयरिंग। क्या करेगा? शेयरिंग। ये इलेक्ट्रॉन की करेगा बच्चों शेयरिंग। क्या करेगा? शेयरिंग। अगर ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है तो अपन को पता है कि जहां इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वहां पे कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म होते हैं। क्या फॉर्म होते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड, राइट बच्चों। जहां पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, जहां पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वहां पे कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म होते हैं। क्या फॉर्म होते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड। तो बच्चों कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन इज ऑलवेज राइट। कार्बन क्या करेगा? हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, या फिर मैं बोलूं कोवेलेंट कंपाउंड। कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब बात करते हैं कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो बाकी नॉन मेटल भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं।
क्या बनाते हैं? कार्बन भी एक नॉन मेटल है, बाकी नॉन मेटल भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो कार्बन ही स्पेशल क्यों है? बच्चों कार्बन के पास में स्पेशलिटी, कार्बन की स्पेशल की बात करते हैं हम लोग कि कार्बन स्पेशल क्यों है, तो कार्बन के पास में दो प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वजह से कार्बन बहुत स्पेशल है। एक प्रॉपर्टी है टेट्रावेलेंट, एक प्रॉपर्टी है बच्चों इसमें से टेट्रावेलेंट, कि कार्बन आपका टेट्रावेलेंट है, और दूसरी प्रॉपर्टी है बच्चों कैटेनेशन। अब ये टेट्रावेलेंट क्या है और ये कैटेनेशन क्या है? बच्चों टेट्रा का मतलब होता है 4, समझो इस चीज को, है ना। टेट्रा का मतलब है 4, टेट्रा का मतलब होता है बच्चों 4 से, वेलेंट का मतलब होता है बच्चों वैलेंसी। तो बच्चों जिस कंपाउंड के पास में 4 वैलेंसी है, 4 वैलेंसी है, उसको बोलते हैं हम लोग टेट्रावेलेंट। क्या बोलते हैं? इसका मतलब कार्बन के पास में की जो वैलेंसी है वो कितनी है, इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी है? 4। इसी वजह से टेट्रावेलेंट कंपाउंड है। अब अगर इसकी 4 वैलेंसी है, इस बात का क्या मतलब है? तो बच्चों जो कार्बन है 4 वैलेंसी रखता है, इस बात का मतलब ये है कि ये 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। कार्बन मेक्स 4 बॉन्ड, इस बात का मतलब बच्चों ये है कि कार्बन मेक्स 4 बॉन्ड, कार्बन मेक्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड, बच्चों ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। कितने बॉन्ड? 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब बच्चों बात करते हैं कैटेनेशन की। कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या है? तो कैटेनेशन का मतलब होता है बच्चों कि ये कंबाइन करके, खुद के साथ कंबाइन करके एक लॉन्ग चेन फॉर्म कर लेता है। इट्स एबिलिटी टू कंबाइन with itself to form लॉन्ग चेन। बच्चों ये खुद के साथ कंबाइन करके एक लॉन्ग चेन फॉर्म कर लेता है, टू फॉर्म लॉन्ग चेन, एक लॉन्ग चेन फॉर्म कर लेता है। जैसे कार्बन कार्बन कार्बन, इस तरह से कार्बन की एक लॉन्ग चेन फॉर्म कर लेता है। इसी वजह से स्पेशल है। क्या है ये? इसी वजह से। दूसरी बात, कार्बन कार्बन के बीच में बनने वाला बॉन्ड, या फिर कार्बन और अदर एटम के बीच में बनने वाला जो बॉन्ड है, जो ये बॉन्ड बन रहा है कार्बन कार्बन के बीच में या अदर एटम्स के बीच में, जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है बच्चों, ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो मैं लिखता हूं यहां पे द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाई कार्बन एटम, बच्चों कार्बन कार्बन के एटम के बीच में या कार्बन और दूसरे एटम के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिस वजह से जो कार्बन का कंपाउंड है वो स्टेबल है, जिसकी वजह से जो कार्बन का जो कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड्स आर स्टेबल है, जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स बनते हैं ये स्टेबिलिटी लेते हैं। क्यों स्टेबिलिटी है इनके पास? क्योंकि इनके बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन है, और वो बॉन्ड कैसा है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इसीलिए जो कार्बन कंपाउंड्स है वो स्टेबल बॉन्ड फॉर्म करता है, स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करता है। इसी वजह से कार्बन इंपॉर्टेंट है। तो कार्बन की इंपॉर्टेंस की दो कहानी, टेट्रावेलेंसी और कैटेनेशन। टेट्रावेलेंसी में क्या है? 4 वैलेंसी रखता है, 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। कैटेनेशन में क्या है बच्चों? इसके पास एबिलिटी है, ये खुद के साथ कंबाइन करेगा, दूसरे एटम के साथ कंबाइन करेगा, एक लॉन्ग चेन फॉर्म कर लेगा। क्या फॉर्म करेगा? एक लॉन्ग चेन फॉर्म कर लेगा, एक लॉन्ग चेन फॉर्म करेगा। अब ये लॉन्ग चेन जो फॉर्म हो रही है या इसके अंदर में जो बॉन्ड्स बन रहे हैं, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। कैसे बॉन्ड है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इसी वजह से इसके जो कंपाउंड है वो स्टेबल है। क्या है? स्टेबल है। बच्चों आज के लेक्चर में आई थिंक आपको एंजॉय आया होगा, मजा आया होगा। आज के लेक्चर को यहीं ओवर करते हैं। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और जो बच्चे नए हमारे चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।